सिंह सोलंकी और ज्योतिरादित्य सिंधिया आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे बीजेपी की तरफ से। तो विधानसभा पहुंचे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके साथ बताया जा रहा है कि तमाम बड़े दिग्गज नेता बीजेपी के मौजूद हैं। कल दिग्विजय सिंह ने अपना नॉमिनेशन फाइल किया है और आज कांग्रेस की तरफ से फूल सिंह बरैया भी नॉमिनेशन फाइल करेंगे, जबकि कांग्रेस की तरफ से तस्वीर साफ और बीजेपी की तरफ से भी तस्वीर पूरी तरह से साफ है। ज्योतिरादित्य सिंधिया विधानसभा पहुंच चुके हैं नामांकन दाखिल करने के लिए। सुमेर सिंह सोलंकी भी आज ही नामांकन दाखिल करने वाले हैं। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं, बड़ी संख्या में समर्थक भी उनके मौजूद हैं और नॉमिनेशन फाइल करने के दौरान बीजेपी के तमाम दिग्गज उनके साथ मौजूद रहेंगे। और कुछ ही देर पहले नरोत्तम मिश्रा के आवास पर सभी बीजेपी के बड़े नेताओं ने एक साथ लंच भी किया है, ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित। और इस लंच के दौरान शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा, नरोत्तम मिश्रा उनके साथ मौजूद थे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की, ज्योतिरादित्य सिंधिया नॉमिनेशन करने के लिए, नॉमिनेशन फाइल करने के लिए विधानसभा पहुंच गए हैं और कुछ ही देर में वो नॉमिनेशन फाइल करेंगे। उनके साथ बीजेपी के तमाम नेता भी इस वक्त मौजूद रहेंगे जब वो नामांकन दाखिल करेंगे। पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि सिंधिया समर्थक वो सभी विधायक और मंत्री जो बेंगलुरु में हैं वो भी नॉमिनेशन फाइल करने के दौरान उनके साथ रहेंगे, लेकिन अब लगभग ये तस्वीर साफ होती हुई नजर आ रही है कि ये सिंधिया समर्थक विधायक और मंत्री इस नामांकन के दौरान साथ में नहीं रहेंगे, क्योंकि अभी तक कोई भी विधायक और मंत्री भोपाल नहीं पहुंचा है। सुबह से ऐसी खबरें थीं। हालांकि ये भी खबर है कि एयरपोर्ट पर इन विधायकों को लेने के लिए 2 बसें पहुंची हैं, लेकिन अभी भी बेंगलुरु से कोई भी विमान, विशेष विमान इन विधायकों को लेकर, मंत्रियों को लेकर उड़ा नहीं है, टेक ऑफ नहीं किया उसने। इस लिहाज से ये संभावनाएं तो शिथिल हैं, लगभग खत्म है कि ये देखिए अब आप ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ शिवराज सिंह चौहान मौजूद हैं। बीजेपी के दूसरे बड़े नेता भी इस वक्त मौजूद हैं और तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। ज्योतिरादित्य सिंधिया नामांकन दाखिल करने वाले नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंच चुके हैं। और महत्वपूर्ण ये कि वो विधायक और मंत्री शामिल नहीं होंगे इस नामांकन प्रोसेस में जो बेंगलुरु में है। पहले लगातार सुबह से कयास लगा जा रहे थे और इतना ही नहीं, दूसरी खबर यह भी है कि 2 बसें भी विधायकों को लेने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंची हुई हैं, लेकिन संभव अब लगता नहीं है कि ऐसा हो पाएगा, क्योंकि नामांकन दाखिल करने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया विधानसभा पहुंच चुके हैं और कुछ ही पलों में वो नामांकन भी दाखिल करेंगे। उनके साथ बीजेपी के बड़े नेता मौजूद हैं, शिवराज सिंह चौहान सहित तमाम दूसरे बड़े नेता, वीडी शर्मा, नरोत्तम मिश्रा और दूसरे दिग्गज बीजेपी के। दरअसल कल से ही ये सभी दिग्गज नेता भोपाल में बने हुए हैं। उस दौरान से जब ज्योतिरादित्य सिंधिया भोपाल पहुंचे थे, नरेंद्र सिंह तोमर खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ विशेष विमान से दिल्ली से भोपाल पहुंचे थे। और आज भी तमाम बड़े नेता, बीजेपी के दिग्गज नेता नामांकन भरने के दौरान साथ में मौजूद हैं। और नामांकन के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया का कुछ और कार्यक्रमों के बाद दिल्ली वापस होने का कार्यक्रम है, दिल्ली रवाना होने का कार्यक्रम है। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर है, ज्योतिरादित्य सिंधिया नामांकन दाखिल करने के लिए विधानसभा पहुंचे हैं। कल वो भोपाल पहुंचे थे, एक बड़ी रैली आयोजित की गई थी और आज भोपाल दफ्तर से वो विधानसभा पहुंचे हैं। नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कई दिग्गज भारतीय जनता पार्टी के इस वक्त विधानसभा में मौजूद हैं। नरोत्तम मिश्रा के आवास पर इससे पहले लंच भी किया ज्योतिरादित्य सिंधिया ने और कल रात
पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आवास पर सभी बड़े नेताओं ने एक साथ लंच किया था। ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित उनमें नरेंद्र सिंह तोमर, गोपाल भार्गव, शिवराज सिंह चौहान, नरोत्तम मिश्रा और दूसरे नेता भी साथ में शामिल थे। और आज नरोत्तम मिश्रा के आवास पर लंच किया गया है। कल शिवराज सिंह चौहान के आवास पर डिनर हुआ था और आज लंच नरोत्तम मिश्रा के आवास पर। और अब जो तस्वीरें वो ये कि ज्योतिरादित्य सिंधिया नामांकन भरने के लिए पहुंचे हुए हैं। नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। शिवराज सहित तमाम बड़े बीजेपी के दिग्गज नेता इस नामांकन प्रक्रिया में शामिल हैं। लेकिन जिस बात की अटकलें सुबह से ही लगाई जा रही थी कि सिंधिया समर्थक विधायक और मंत्री भी इस नामांकन प्रक्रिया में शामिल होंगे, नॉमिनेशन फाइल करने के दौरान मौजूद रहेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया के, लेकिन ऐसी तस्वीर अब लगभग खत्म है। ऐसे कयास लगभग अब खत्म हो चुके हैं क्योंकि नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया नामांकन दाखिल कर रहे हैं राज्यसभा के लिए। सुमेर सिंह सोलंकी भी नामांकन दाखिल करेंगे। और हालांकि ये जरूर अभी भी कयास बने हुए हैं कि वो विधायक और मंत्री भोपाल पहुंचेंगे। सिंधिया समर्थक विधायक और मंत्री भोपाल जरूर पहुंचेंगे, लेकिन समय जरूर अब हो सकता है कि और आगे बढ़ जाए क्योंकि 2 बसें भी एयरपोर्ट पर पहुंची हुई हैं। अब ये 2 तस्वीरें इस वक्त देखिए आप अपने टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर ज्योतिरादित्य सिंधिया जब विधानसभा पहुंचे नामांकन दाखिल करने के लिए, और दूसरी तस्वीर इससे पहले सभी बड़े नेताओं ने नरोत्तम मिश्रा के आवास पर लंच किया है। नरोत्तम मिश्रा पूर्व मंत्री हैं मध्य प्रदेश, वर्तमान में विधायक हैं दतिया से, और उनके आवास पर लंच किया सभी ने एक साथ। और इसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी दफ्तर पहुंचे और बीजेपी दफ्तर से विधानसभा, और अब विधानसभा में नॉमिनेशन फाइल ज्योतिरादित्य सिंधिया कर रहे हैं। तैयारियां पहले से पूरी थी। सभी बीजेपी के बड़े नेता न केवल इस लंच में मौजूद थे बल्कि नॉमिनेशन फाइलिंग में भी वो विधानसभा में उपस्थित हैं। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं और दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं गोपाल भार्गव सहित शिवराज सिंह चौहान, नरोत्तम मिश्रा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर और कई और बीजेपी के दिग्गज इस लंच में उपस्थित हैं। और इस लंच के बाद बीजेपी दफ्तर और फिर बीजेपी दफ्तर से विधानसभा, और विधानसभा में इस वक्त नामांकन दाखिल किया जा रहा है। अब देखना होगा पत्रकारों से बात करते हैं या नहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया। और कल दिग्विजय सिंह ने नामांकन दाखिल किया था। आज बीजेपी की तरफ से ज्योतिरादित्य सिंधिया नामांकन दाखिल कर रहे हैं। सुमेर सिंह सोलंकी भी नामांकन दाखिल करेंगे दूसरी सीट के लिए। वहीं कांग्रेस की तरफ से फूल सिंह बरैया नामांकन दाखिल करेंगे। और पहली सीट लगभग पहले से तय थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल होंगे, उसके बाद ही उनके नाम का ऐलान हो जाएगा राज्यसभा के लिए। और ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, नामांकन दाखिल करते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनके साथ शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा, गोपाल भार्गव मौजूद हैं। कई और दूसरे बीजेपी नेता भी इस नामांकन प्रोसेस में इस वक्त ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ मौजूद हैं। अब ये दूसरी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल विधायकों को लेने के लिए बस पहुंची हुई है, एयरपोर्ट पर ये बस पहुंची है। इसमें राहुल कोठारी बताया जा रहा है बीजेपी नेता मौजूद हैं और उससे कयास लगातार लगाए जा रहे थे कि अब ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर शिवराज सिंह चौहान, गोपाल भार्गव, वीडी शर्मा, ज्योतिरादित्य सिंधिया आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। नामांकन प्रोसेस चल रही है, नामांकन प्रक्रिया, नामांकन भरने की प्रक्रिया इस वक्त पूरी की जा रही है और इसके बाद इंतजार
कि पत्रकारों से बात करेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया। गहमा गहमी इस वक्त विधानसभा में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी की तरफ से नामांकन दाखिल करने की प्रोसेस को पूरा वो कर रहे हैं इस वक्त। और भी कई नेता बीजेपी के विधानसभा के अंदर मौजूद हैं। और तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हर वो कोशिश, और प्रभात झा भी इस तस्वीर में नजर आ रहे हैं। और इस तस्वीर को देखकर आप फिर अंदाजा लगा सकते हैं कि बीच में कयास लगाए गए थे कि प्रभात झा नाराज हैं। दरअसल प्रभात झा मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद हैं, उनकी सीट खाली हो रही है और इसी को लेकर चूंकि उनका नाम दोबारा तय नहीं हुआ, ये कयास थे कि वो नाराज हैं। लेकिन इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी ने उन कयासों को भी खत्म करने की कोशिश की है, उन खबरों को का भी खंडन करने की कोशिश की है कि कोई भी नाराज है ज्योतिरादित्य सिंधिया के राज्यसभा जाने से। और इन तस्वीरों में यानी कि वो नेता भी हैं जो आवाज बुलंद करते रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ, और उनमें प्रभात झा भी शामिल हैं। और इस नॉमिनेशन फाइल में प्रभात झा नजर आ रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान, गोपाल भार्गव, वीडी शर्मा, प्रभात झा। तो ये बेहद महत्वपूर्ण तस्वीर है और उस लिहाज से कि राज्यसभा में दो नामों का ऐलान हुआ है बीजेपी की तरफ से। पहला नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया का, दूसरा नाम सुमेर सिंह सोलंकी का। और ना तो प्रभात झा रिपीट हुए, ना ही सत्यनारायण जटिया रिपीट हुए, बल्कि दो नए चेहरे राज्यसभा से बीजेपी के लिए दावेदारी करेंगे, जिनमें पहला नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया का और दूसरा नाम सुमेर सिंह सोलंकी का है। और इस नॉमिनेशन फाइल के दौरान सर नमस्कार सर। हम आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जब ज्योतिरादित्य सिंधिया नॉमिनेशन फाइल करने के लिए पहुंचे थे। शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा और बीजेपी संगठन से जुड़े कई और चेहरे इस नॉमिनेशन फाइल के दौरान उपस्थित। गोपाल भार्गव, और हालांकि इस पूरे सियासी घटनाक्रम में राज्यसभा का चुनाव भी चर्चाओं में रहा। कहा यह गया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की जब कांग्रेस से राज्यसभा जाने की संभावनाएं भी शिथिल हो गईं, खत्म हो गईं, तब आखिरी फैसला ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ले लिया। हालांकि दिग्विजय सिंह का इस पर भी रिएक्शन आया था। इस पर भी उन्होंने कहा था कि राज्यसभा तो कांग्रेस ज्योतिरादित्य सिंधिया को भेज ही सकती थी, लेकिन महत्वाकांक्षाएं ज्योतिरादित्य सिंधिया की इससे कहीं ज्यादा बड़ी थीं और उन महत्वाकांक्षाओं को कांग्रेस में पूरा नहीं किया जा सकता था और इसीलिए वो बीजेपी में चले गए। और इस वक्त तस्वीर आप देख रहे हैं बीजेपी की तरफ से ज्योतिरादित्य सिंधिया राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल करते हुए, और एक दूसरा नाम बीजेपी की तरफ से जो तय हुआ है सुमेर सिंह सोलंकी का। शरद श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। शरद, क्या जानकारी, क्या तस्वीरें इस वक्त? नामांकन प्रोसेस पूरी हो गई है क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया की? हाँ बिल्कुल, देखिए आपने कहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी प्रदेश कार्यालय से निकले थे। तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर, वीडी शर्मा, नरोत्तम मिश्रा समेत उनके साथ ही साथ दूसरे जो उम्मीदवार
सुमेर सोलंकी हैं वो भी विधानसभा पहुंचे थे और दोनों ही जो नेता हैं उन्होंने अपने जी। नॉमिनेशन फाइल किए हैं। तमाम जो दिग्गज नेता हैं उनकी मौजूदगी में आज ही जो राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन किए जा रहे हैं राज्यसभा चुनाव के लिए, उनका आखिरी तारीख है आज और 3 बजे तक का जो वक्त है नॉमिनेशन का वो आखिरी वक्त रखा गया है। जी। तो कह सकते हैं कि जो आज नॉमिनेशन फाइल हुए हैं आखिरी दिन में ज्योतिरादित्य सिंधिया और सुमेर सिंह सोलंकी बीजेपी की ओर से और कांग्रेस की ओर से दिग्विजय सिंह ने कल ही नॉमिनेशन फाइल कर दिया था और आज फूल सिंह बरैया जो दूसरा नाम है उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किए हैं। जी जी बिल्कुल। एक डाउट और क्लियर करिए शरद, तस्वीरों में लगभग पूरी तरीके से साफ नहीं नजर आ रहे थे, एक शख्स ऐसा लग रहा था प्रभात झा हैं वो, क्या प्रभात झा भी इस नॉमिनेशन फाइल में मौजूद थे? हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा है, प्रभात झा आज मौजूद रहे हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया अपना नॉमिनेशन फाइल करने विधानसभा पहुंचे उससे पहले सभी जो नेता थे शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर, वो सभी नरोत्तम मिश्रा के बंगले पहुंचे हुए थे और नरोत्तम मिश्रा के बंगले पर सिंधिया के लिए आज लंच का आयोजन किया गया था। इस दौरान भी प्रभात झा साफ तौर पर वहां मौजूद रहे हैं उनके साथ में और उसके बाद नरोत्तम मिश्रा के बंगले से निकलने के बाद सभी नेता विधानसभा नॉमिनेशन फाइल करने के लिए पहुंचे। तो आपने बिल्कुल सही कहा है कि कल जरूर जब सिंधिया बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचे थे तब प्रभात झा वहां से नजारा दिख रहे थे और ये कहा जा रहा था कि क्या प्रभात झा नाराज हैं, लेकिन आज उन अटकलों को प्रभात झा ने खारिज किया है और वो सिंधिया के साथ में मौजूद है, चाहे फिर वो नरोत्तम मिश्रा के बंगले पर लंच की बात करें या फिर बीजेपी प्रदेश कार्यालय की या नॉमिनेशन फाइल की। जी शरद, आप बता रहे हैं कि फूल सिंह बरैया ने भी नामांकन दाखिल कर दिया है। सुमेर सिंह सोलंकी की क्या स्थिति, अभी नामांकन उनका हो चुका है या कुछ देर में नामांकन दाखिल करेंगे? देखिए, दोनों ही नेताओं ने एक साथ ही नॉमिनेशन फाइल किया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया और सुमेर सिंह सोलंकी बीजेपी की ओर से, इन दोनों नेताओं ने एक साथ जो नॉमिनेशन है वो फाइल करने पहुंचे हैं और साथ ही जैसा आपने कहा कि फूल सिंह बरैया उन्होंने भी आज नॉमिनेशन फाइल किया है। कुल 3 सीटें जो है उनके लिए चुनाव होना है मध्य प्रदेश में। राज्यसभा की 3 सीटें खाली हो रही थी, एक प्रभात झा, सत्यनारायण जटिया और खुद दिग्विजय सिंह। तो उनमें जैसा कि मैंने कहा कि दिग्विजय सिंह ने कल ही अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया था, आज बाकी जो नेता हैं उन्होंने अपने नॉमिनेशन फाइल कर दिए हैं। थोड़ी बहुत जो कमियां दूर रह जाएंगी वो उनके लीगल एक्सपर्ट वो वहां पर मौजूद रहते हैं, उस दौरान वो सभी जांच परख कर नॉमिनेशन फाइल किए जाते हैं। तो आज जैसा मैंने कहा कि 3 बजे तक का वक्त था, उससे पहले ये सभी नामांकन की प्रक्रियाएं पूरी कर ली जाएंगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, 2 बातें शरद, एक तो पत्रकारों से बात करेंगे क्या ऐसी स्थिति नजर आ रही है, ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के बड़े नेता, और एक कयास सुबह से ही लगाए जा रहे थे शरद की सिंधिया समर्थक विधायक और मंत्री भी पहुंचेंगे इस नॉमिनेशन फाइलिंग के दौरान, लेकिन ऐसा संभव हो नहीं सका। हाँ बिल्कुल, देखिए इस बात की सिर्फ अटकलें थी कि क्या ऐसा होगा कि जब सिंधिया नॉमिनेशन फाइल कर रहे होंगे तो उनके जो समर्थक मंत्री और विधायक हैं वो मौजूद रहेंगे। तो कुछ ऐसी खबरें भी आई निकल करके, हो सकता है कि बेंगलोर से वो सभी विधायक और मंत्री पहुंचे हैं सिंधिया के नॉमिनेशन के दौरान, लेकिन ये सिर्फ अटकलें थी, इन खबरों का कोई पुख्ता आधार नहीं था। लेकिन हाँ, जिस तरीके की तैयारी भोपाल के भोज एयरपोर्ट पर दिख रही है, अब सुबह से ही हमने देखा कि सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गई है और कुछ जानकारी ये भी लगी है कि वहां पर 2 बसें भी पहुंची हैं और 1 या 2 चार्टर्ड प्लेन आने की भी सूचना है। तो ऐसी उम्मीद तो जताई जा रही थी कि हो सकता है कि वो विधायक पहुंचे, लेकिन वो पहुंचे नहीं है। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था अभी भी एयरपोर्ट पर लगी हुई है। तो ये एक अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि स्पीकर ने जिन विधायकों ने इस्तीफे दिए थे उनको कॉल किया था शुक्रवार को और शनिवार को, तो क्या वो विधायक स्पीकर के सामने मौजूद होकर खुद अपने इस्तीफे देने के लिए आएंगे, इस पर भी अभी थोड़ा सा संशय है, लेकिन देखना होगा क्योंकि जो जानकारियां हैं उसके मुताबिक कुछ विधायक आ सकते हैं। जी शरद, रहिएगा हमारे साथ। और नामांकन दाखिल हो गया है न केवल ज्योतिरादित्य सिंधिया का बल्कि सुमेर सिंह सोलंकी का भी, और चारों उम्मीदवार, 2 उम्मीदवार कांग्रेस की तरफ से दिग्विजय सिंह और फूल सिंह बरैया और बीजेपी की तरफ से ज्योतिरादित्य सिंधिया और सुमेर सिंह सोलंकी ने राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल कर दिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं,
जल्द लौटेंगे।